अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रुशिकल्स का एल्गोरिदम। क्रुशिकल का एल्गोरिदम क्या करता है कि ये हमें एक सेफ एज जो है ना वो फाइंड करके देगा और फिर उसको जो है ना वो ग्रोइंग फॉरेस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ग्राफ में से सेफ एज फाइंड करेगा और फिर उसको ग्रोइंग फॉरेस्ट में ऐड करेगा। अब यहाँ पे हम फॉरेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम तो ट्री बना रहे थे। बेसिकली जो क्रुशिकल का एल्गोरिदम है, इसके अंदर हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा होगा ना वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता शुरू में। अब ये बात याद रखनी है कि शुरू में कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा उसमें वो एक सिंगल ट्री बन के आएगा। तो अगर शुरू में वो ट्री कनेक्टेड नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो एक फॉरेस्ट होगा। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं सबसे पहले। इसके एल्गोरिदम के अंदर हम क्या पास करेंगे? ग्राफ पास करेंगे और वेट्स पास करेंगे। हम एक सेट ले लेंगे ए नाम का और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्राफ है, इस इसके हर एक वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक सेट बना देंगे। यानी सपोज कर लें अगर इसके अंदर जो है ना वो ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, तो एक सेट हमारा ए का बन जाएगा, एक सेट हमारा जो है वो बी का बन जाएगा और एक सेट हमारा जो है वो सी का बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमारी एजेस हैं जितनी भी उस ग्राफ की, उन सबको नॉन डिक्रीजिंग आर्डर यानी कि असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट कर लेंगे। अब जब वो असेंडिंग आर्डर के अंदर उनको सॉर्ट कर लेंगे तो फिर वो जो हमारी सॉर्टेड एजेस हैं उनमें से जब भी हम लूप चलाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी एज आएगी? जो सबसे मिनिमम एज है। अब वो जो सबसे मिनिमम एज आएगी वो u और v से कनेक्टेड होगी। सपोज कर लें u क्या है हमारा a और b क्या है और v क्या है हमारा, वो है b। अब ये जो एज इन दोनों से कनेक्टेड है, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो एज है वो इन दोनों के सेट के अंदर मौजूद है u और v के लिए। अगर हम देखें तो जो हमारा a और b है, क्या ये दोनों एक ही सेट के अंदर है? तो ये दोनों एक ही सेट के अंदर नहीं है। अगर दोनों एक ही सेट के अंदर नहीं है तो इट मीन्स कि अभी तक ये वाली जो एज है, ये हमारी जो है ना वो हमने ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं की, या फिर इसको ऐड करने से हमारे पास जो है ना वो सर्कल नहीं बनेगा। तो अगर हमारा किसी भी एज के जो दो कनेक्ट जिन दो नोड से वो कनेक्ट हो रही है ए और बी से, अगर वो दोनों किसी एक सेट के अंदर नहीं होंगे ना, तो इट मीन्स कि वो जो एज है उसको ऐड करना हमारे पास क्या है, वो सेफ है। और अगर हमारे पास वो एज सेफ है तो हम क्या करेंगे, हम उस एज को क्या कर लेंगे, अपने सेट, ये जो ए वाला सेट है इसके अंदर उसको यूनियन कर लेंगे, उसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये जो ए और बी का जो सेट है इनको भी आपस में क्या कर देंगे, इनको यूनियन कर देंगे। अब अगर हम ए और बी को आपस में यूनियन कर देंगे और अगर मजीद नेक्स्ट कोई एज हमारे पास आ जाती है जो हमारा ए और बी जो है उसको आपस में कनेक्ट कर रही है, यानी अगर सपोज कर लें कि ये ए है और ये बी है और एक एज ने इनको आपस में कर दिया कनेक्ट। अब एक और एज है जो ए से बी पे जा रही है। अब अगर हम इसको ऐड करने लगेंगे तो ए और बी जो है वो दोनों एक ही सेट के अंदर है, तो यहाँ से पे ये जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और वो एज जो है वो सेफ कंसिडर नहीं की जाएगी और वो सेट के अंदर भी इंक्लूड नहीं होगी। तो यूं हम जो है ना वो क्रुशिकल के एल्गोरिदम के अंदर जो है वो स्पैनिंग ट्री जो है वो हम बनाते हैं और एंड पे हम क्या करते हैं, ये सेट जो हमने बनाया होगा एजेस का उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अब हमने ये जो हमने शुरू में सेट बनाया था, इस सेट को बनाने के लिए हमें जो है वो v स्पेस चाहिए होगी, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, ये इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और ये जो हमने लूप चलाया, ये हमने एजेस के ऊपर चलाया, तो ये टोटल कितना चलेगा, बिग ऑफ e टाइम्स चलेगा। और ये जो हमने सेट मेंटेन किया हुआ है वर्टिसेस का, इसमें से देखने के लिए कि u और v दोनों किस सेट के अंदर आ रहे हैं, उसके लिए हमें log ऑफ v का सपोज कर लें, अगर टाइम लगता है एफिशिएंट उसको हम कर लेते हैं, log ऑफ v का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी बन जाएगी, e डॉट log ऑफ v। इसके अंदर जो एजेस को सॉर्ट करने का टाइम है वो कितना लगेगा, e log e, क्योंकि एजेस हैं तो उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, e से, तो e log e का जो सॉर्टिंग का जो टाइम है आप वो ओवरहेड कंसिडर कर सकते हो। समटाइम्स एजेस जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी, समटाइम्स नहीं होंगी, तो ये ओवरहेड होगा हमारे पास एक, जो कि हमें हर दफा करना पड़ेगा जब भी हमने क्रुशिकल्स का एल्गोरिदम जो हमने वो रन करना है। और जो इसका टोटल रनिंग टाइम है वो ई डॉट लॉग ऑफ वी आ जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल लेके उससे इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज करें ये हमारे पास है एक ग्राफ और इस ग्राफ की जितनी भी एजेस है उनको मैंने जो है ना एक सॉर्टेड आर्डर के अंदर जो है वो लिख लिया हुआ है। एच जी है, उसकी कास्ट क्या है, 1 है, जी एफ उसकी कास्ट 2 है, देन उसके बाद आई सी है, फिर उसके बाद सी एफ है। तो जितनी भी एजेस है उन सबको मैंने जो है ना वो एक सॉर्टेड आर्डर के अंदर लिख लिया हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास जो सेट है, ये मेरे पास जितने भी नोड्स हैं मैंने उसका एक सेट भी बना लिया हुआ है। अब यहाँ पे अभी सारे जो सेट हैं वो क्या है, वो अलग अलग है। और सबसे फर्स्ट जो मेरे पास एज है मैं उसको चूज करूंगा, एच जी जिसकी कास्ट है 1।
अब मैं देखूंगा क्या एच और जी दोनों सेम हमारे पास सेट के अंदर है। तो एच और जी जो है वो अभी तक कनेक्टेड नहीं है आपस में, वो डिफरेंट सेट के अंदर है। तो इट मीन्स कि ये वाली एज क्या है, ये हमारे पास सेफ है। तो मैं एच और जी को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। अब एच और जी जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही सेट के अंदर है। तो अब अगर अगेन कोई एज आएगी एच और जी को कनेक्ट करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो हमारी एज क्या होगी, वो अनसेफ एज होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एज आ जाएगी वो आ जाएगी जी एफ, जिसकी कास्ट है 2। तो जो जी एफ है हमारे पास, जी और एफ जो है ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट सेट के अंदर है। एक सेट ये है और एक सेट ये है, दोनों सेम सेट के अंदर नहीं है। तो इनको भी हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एज आएगी हमारे पास वो आएगी आई सी टू। अब आई सी टू जो है हमारे पास, आई और सी ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट जो है ना सेट्स के अंदर है। अभी तक दोनों जो है वो कंबाइन नहीं हुए। तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये जो अब सेट बन के आए हैं, इसके अंदर एच जी एफ ये एक ट्री है हमारे पास, ये आपस में कनेक्टेड है। आई और सी हमारे पास एक ट्री है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास अभी क्या चल रहा है, ये एक फॉरेस्ट है जो कि ग्रो कर रहा है। और ये ग्रो करके हमारे पास इन दी एंड क्या बन जाएगा, एक सिंगल ट्री बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो क्रुशिकल का एल्गोरिदम है वो ड्यूरिंग प्रोसेस जो है वो डिसकनेक्टेड होता है। और जब हमारा सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा तो इन दी एंड हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, एक ट्री बन के आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कौन सी एज लेंगे, जो नेक्स्ट मिनिमम एज है हमारे पास वो है सी एफ। अब जो हमारे पास सी और एफ है, सी जो है हमारा वो इस सेट के अंदर है, और जो एफ है वो हमारा इस सेट के अंदर है। तो दोनों डिफरेंट सेट्स के अंदर है, तो हम आप उसको इनमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो सी और एफ एफ जो है वो आपस में क्या होंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो है ना एक सिंगल सेट हो गया, ये जो आई सी एफ जी एच ये हमारे पास अब क्या है, ये एक सिंगल सेट है। और अगर कोई भी एज आएगी जो कि इन इन वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहेगी, आई सी जी एफ एच को, तो उस एज को हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक अनसेफ एज है। उससे नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम एज जो है वो क्या है, वो हमारे पास है ए बी। अब ए और बी जो है हमारे, ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट सेट्स के अंदर है। तो इन दोनों के लिए भी ये जो एज है, ये ए बी ये क्या है, सेफ है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो ए और बी हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ट्री बन के आ गए। और ये हमारे पास अगर एक से ज्यादा ट्री हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक फॉरेस्ट है। अब जो उससे नेक्स्ट एज है हमारे पास मिनिमम, वो है आई जी, जिसकी कास्ट है 6। अब अगर आप देखो तो जो आई और जी हैं वो दोनों एक ही सेट के अंदर है। और वैसे भी अगर आप देखो, अगर मैं आई और जी को कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो इसलिए जो आई और जी वाली एज है उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा कि वो एक अनसेफ एज है, क्योंकि आई और जी दोनों क्या है, वो एक सेम सेट के अंदर आ गए हैं। फिर उसके बाद है एच और आई। अब एच और आई भी दोनों क्या है, सेम सेट के अंदर है, तो वो भी क्या है, अनसेफ है। फिर उसके बाद है सी डी। अब जो मेरे पास सी और डी है, ये दोनों डिफरेंट सेट के अंदर है, ये एक डिफरेंट सेट है, ये सी डिफरेंट सेट के अंदर है। तो इन दोनों को भी आपस में मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो सी और डी भी जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना एच आ जाएगी बी सी। अब जो बी और सी है, बी इस सेट का पार्ट है, सी जो है वो इस सेट का पार्ट है। तो दोनों डिफरेंट सेट्स के अंदर है, तो बी और सी को भी हम क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। देन जो उससे नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम एज है वो है ए और एच। अब जो ए और एच है ये दोनों क्या है, ये सेम सेट के अंदर आ रहे हैं। अगर आप देखो तो ये सेम सेट सारे आपस में जो कनेक्ट हो चुके हैं। तो इनको भी अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो ये क्या है, ये एक अनसेफ एज है, जिससे हमारे पास लूप बन जाएगा या साइकिल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और एच को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, ये भी क्या है, ये अनसेफ है। फिर उसके बाद आ रहा है डी और ई। अब डी और ई जो है हमारा, डी जो है ये डिफरेंट सेट के अंदर है और ई जो है वो डिफरेंट सेट के अंदर है। तो हम डी और ई को भी आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम डी और ई को कनेक्ट करेंगे, तो अगर आप देखोगे जितने हमारे पास वर्टिसेस थे वो सारे जो है ना वो कनेक्टेड है। अब कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो कनेक्टेड ना हो। तो हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो बन चुका है। क्योंकि अब इससे आगे अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो तीन एजेस बाकी रह जाएंगी, इन तीन एजेस को अगर हम ऐड करना चाहें लाइक एफ और ई को, तो एफ और ई हमारा ऑलरेडी सेम सेट का पार्ट है, तो ये अनसेफ एज है। बी और एच को अगर हम ऐड करना चाहें तो बी और एच भी दोनों क्या है, सेम सेट का पार्ट है, अनसेफ एज है। डी और एफ को भी अगर हम ऐड करना चाहें तो वो भी दोनों क्या है, वो सेम सेट का पार्ट है, तो ये भी क्या है, एक अनसेफ एज है। अब ये जो हमारे पास फाइनल ट्री बन के आ गया, फाइनल ट्री की जितनी भी एजेस हैं इनकी टोटल कास्ट को हम सम करेंगे और वो क्या आ रही है, 37 आ रही है। अब ये हमारे पास उस ग्राफ का जो है ना एक पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकल के आया।
इसमें अगर हम बजाय बी और सी के ये जो एज है इसको अगर हम बीच में ऐड ना करते, हम ए और एच को ऐड कर देते, उसकी भी कास्ट क्या थी 8 थी। यानी बी और सी को नहीं हमने किया, हमने ए और एच को कर लिया, तो तब भी हमारे पास क्या बन जाना था, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाना था और उसकी भी कास्ट क्या आनी थी, सेम 37 ही आनी थी। यानी एक ग्राफ के मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो सेम होगी, चाहे आप प्रिम से करो, क्रुशिकल से करो, जो भी करो, कास्ट दोनों की सेम होगी। अगर यही इसी ग्राफ का आप प्रिम के जरिए रन करो और उसकी कास्ट जो है वो आपके पास 39 या फिर 35 आ जाए, तो इट मीन्स के दोनों में आपने कहीं पे गड़बड़ किया, क्योंकि क्योंकि जिस मेथड से मर्जी आप निकालो या फिर जो एज मर्जी आप चूज करो, कास्ट इन दी एंड जो है ना वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हमेशा जो है वो सेम ही आएगी, जिस मर्जी मेथड से आप कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।